श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मित्रांनो, मी ओंकार रमेश सानप आपल्या सर्वांचे या व्हिडिओमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. तर मित्रांनो, कदाचित आपणही बहुतांश वेळेला इतरांची कळत नकळत निंदा करतो. निंदा केल्यावर काय होते हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. आणि निंदा करणे हे किती घातक आहे आजच्या या कथेत आपणास कळेल. श्री स्वामी समर्थ. सुखकारक तो दुःख निवारक भवचालक श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. निंदा का फल. एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा. एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए. राजा बहुत परेशान हुआ. मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा. राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके. रास्ते में एक गांव आया. राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके. चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते जो खूब भक्ति करते हैं. राजा उनके घर रात ठहर गया. सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी. इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी. लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही. जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इससे नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था. तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था. धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था. मैं वो फैसला सुनने के लिए रुकी थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन पर. उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि भला राज्य का राजा अंधे व्यक्ति को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए. आप धर्मराज को समझ नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्ति की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोई को लगे. राजा भी सुन रहा था. राजा को अपनी संबंधित बात सुनकर उस लड़की से पूछा कि क्या फैसला हुआ. लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था. राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ. दोनों भाई बहन ने खुशी से उनको हाँ कर दी. राजा अगले दिन के लिए रुक गया. लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा कर रहे थे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्तिभाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया. रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई. इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा. दिन भर चौपाल पर उस राजा की ही निंदा होती रही. अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार सिमरन उठ गई. राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्ति का हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए. निंदा करना कितना घाटे का सौदा है. निंदा हमेशा दूसरे का पाप अपने सिर पर लेता है और दूसरे द्वारा की गई उन पापों कर्मों का फल को भी भोगता है. अंत हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए. अंत आपण कधीही कुणाचीही निंदा करू नये व कोणी करत असेल तर ती ऐकू नये. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. तर मित्रांनो, निंदा का फळ ही कथा आपणास कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या या श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब अवश्य करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक नक्की करा. श्री स्वामी समर्थ.